आज आम दशम श्रेणी जीवविज्ञान बहिर प्रथम अध्याय पोषणर अभ्यास कार्य आलोचना करवा। तार आम देखने यार प्रथम प्रश्नटी कौन अच्छी ना प्रथम प्रश्न देला आलोक श्लेषण कौन सबुज उद्भिद यह प्रक्रिया किपरि होता है ताको आम वर्णना करवा। आलोक श्लेषण कहले आम कौन बुझा ना आलोक श्लेषण हूँ एक जैव रासायनिक प्रक्रिया जहाद्वारा कि माने जो समस्त उद्भिद पत्र हरि थाए अर्थात जो समस्त उद्भिद क्लोरोफिल थाए से समस्त उद्भिद और नील हरित शैवाल आदि समस्त जीव एमाने कौन करती ना सूर्यंकर आलोक शक्ति को उपयोग करी जो पत्र जो क्लोरोफिल अच्छी तो क्लोरोफिल उपस्थिति रे से माने वायुमंडल अंगारकाम्ल आसे कौटी आसे पत्र मध्य किपरि आसे पत्र रे छोट छोट कणा थाए रंध्र थाए ताको आमे कौन कही स्टोम कही स्टोमाटा कही से रंध्र मध्य वायुमंडल अंगारकाम्ल आसे एवं मूर्तिकार माने माटीरू उद्भिदर चेर साहाय्य कौन हुए जल आसे तो जल आसे एवं ऊपर कौन अच्छे सूर्यालोक अच्छी तो सूर्यालोक जितेबाला ये पत्र उपर पड़ पत्र कौन था जो पत्र हरित अर्थात क्लोरोफिल थी जार सबुज थी क्लोरोफिल थी तो से सबुज रंगर क्लोरोफिल उपर जितेबाला सूर्यंकर आलोक किरण पड़े तो वायुमंडल यार स्तोम अंगारकाम्ल आसता वायुमंडल CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड अंगारकाम्ल आसता एवं जल माटी उद्भिदर चेयर कौन करता जल शोषण करता तो जल वायुमंडल अंगारकाम्ल एवं सूर्यंकर किरण जोटा कि क्लोरोफिल उपर अर्थात पत्रहरित उपर पड़े पड़ा पर कौन हुए ताहा संयोग घटाई शर्करा जातीय खाद्य अर्थात ग्लुकोज C6H12O6 है ग्लुकोज खाद्य तैयारी कर माने ग्लुकोज तैयारी हुए जहाँ को आम शर्करा कही था तो शर्करा जातीय खाद्य प्रस्तुत होता है कौटी होता है ना पत्र होता है तो यही जो प्रक्रियाटी होता है से प्रक्रिया को आम आलोक श्लेषण कही था बुझेगा आलोक श्लेषण किपरि है ना सूर्य किरण जितेबाला पत्रर तार पत्रहरित उपर पड़े गचर पत्रर पत्रहरित उपर पड़े एवं वायुमंडल पत्र कौन करता है स्तोम माध्यम से अंगारकाम्ल आनी है वायुमंडल अंगारकाम्ल आनी पत्र रंध्र मध्य अंगारकाम्ल आसता एवं माटी से कौन करता है जल नहीं था किपरि नहीं था ना उद्भिद चेर साहाय्य जल नहीं था आम जानते तो यही समस्त नेबापर से पत्र कौन करे ना खाद्य तैयारी करे तो सूर्य किरण एवं अंगारकाम्ल आ जल मिसला परे क्लोरोफिल सूर्य किरणर उपस्थिति रे ताहा शर्करा जातीय खाद्य अर्थात ग्लुकोज खाद्य तैयारी होता है तो ताहाको यह संकेत रूप में लिखा जाइए अंगारकाम्ल 6CO2 अर्थात अंगारकाम्ल प्लस 12H2 अर्थात 12टी जल अणु 6टी अंगारकाम्ल अणु 12टी जल अणु तापर आलोक शक्ति अर्थात सूर्य आलोक शक्ति कौटी पड़े ना क्लोरोफिल पड़े है पड़ला C6H12O6 अर्थात गोटे ग्लुकोज अणु तैयारी हुए एवं छटी जल अणु बाहर को चल जाए अर्थात जलीय बाष्प में जानते गछ वायुमंडल कौन छाड़ी है जलीय बाष्प छाड़ी है अम्लजान छाड़ी है आ 6टी अम्लजान अणु बाहरी जाए आ कौन तैयारी होता है ना ये ग्लुकोज तैयारी होता है बुझीगला खाद्य तैयारी होता है ता सहित कौन छाड़ी था से वायुमंडल को जल छाड़ी था एवं अम्लजान छाड़ी था तो ये जो प्रक्रियाटी हुए से प्रक्रियाटा किपरि है सेटा आम पढ़ा सेटा को आम आलोक श्लेषण कही था देखा देख सबुज उद्भिद आलोक श्लेषण प्रक्रिया किपरि होता है आलोक श्लेषण मुख्यतः दुईटी प्रक्रिया संपादित होता है कौन कौन ना आलोक प्रक्रिया जहाँ को आलोक रासायनिक प्रक्रिया कही था आ गोटे अंधकार प्रक्रिया बा जैव रासायनिक प्रक्रिया कही था यही दुईटी प्रक्रिया पत्र हरित लवक है तो बर्तमान आस आम देखा क्लोरोप्लास्ट है क्लोरोप्लास्ट को देखिले तुम जापर ये हरित लवक तो हरित लवक कौन माने ये क्लोरोफिल कौन पत्र हरित कौन तो यहाँ तुम देखिले जापर से ही से क्लोरोप्लास्ट ही होता है कौन ये दुईटा प्रक्रिया आलोक श्लेषण प्रक्रिया क्लोरोप्लास्ट होता है तो बर्तमान तुम क्लोरोप्लास्ट चित्र देखिए है देख यहीटा हूँ क्लोरोप्लास्ट है ये चित्रटी हूँ क्लोरोप्लास्ट यह पत्र मध्य थाए क्लोरोप्लास्ट ये जो यहाँ देख दुईटी झिल्ली विशिष्ट है दुईटी मेम्ब्रेन विशिष्ट है आउटर मेम्ब्रेन यहाँ बाहरटा कहते आउटर मेम्ब्रेन भीतरटा को इनर मेम्ब्रेन कौन कहते इनर मेम्ब्रेन आउटर मेम्ब्रेन माने बाहर भीतर मध्य जो फांका स्थान अच्छी इंटर मेम्ब्रेन स्पेस माने मझे जो स्थान अच्छी तापर देख ये जो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर जोड़ा जो अच्छी ये चेप्टा थली आकृतिर जो चित्र अच्छी यहाँ गोटे को आम कौन कह थाइलाकॉइड गोटे को कह थाइलाकॉइड ये देख तीन थाक थाक होगी ना नहीं गोटे उपर आ गोटे आ गोटे अच्छी गोटे आ गोटे केतेटा
केतेटा चेप्टा आकृतिर अच्छी ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर केतेटा अच्छी 1 2 3 ये जो थाक थाक ही आम ग्राना कहवा गोटे जदि थी ताको आम थाइलाकॉइड कहवा है गोटे को आम थाइलाकॉइड थाक थाक हो गले आम कहवा ग्राना कहवा बुझीगला है आउ जो मझे जो स्पेसटा अच्छी मझे आम स्ट्रोमा कही ये दुईटा जगार आलोक प्रक्रिया और अंधकार प्रक्रिया होता है। तो आलोक प्रक्रिया कौटी होता है ना थाइलाकॉइड थाइलाकॉइड भितर कौन थाए ना जो क्लोरोफिल थाए ये थाइलाकॉइड झिल्ली भितर ये झिल्ली माने मेम्ब्रेन अच्छे ता भितर कौन थाए ना क्लोरोफिल थाए है से क्लोरोफिल रे से थारे कौन होता है आलोक प्रक्रिया होता है आउ जो अंधकार प्रक्रिया कौटी ये जो जगहटा जो धड़ा रंगर जगह देखुच सेटारे एटा अंधकार प्रक्रिया होता है आम स्ट्रोमा कही था कौन कही स्ट्रोमा है थाइलाकॉइड झिल्ली रे ये जो थाई गोटे गोटे जो थलियाकृतिर चित्र थलियाकृति को आम कहवा थाइलाकॉइड ये देख यहाँ गोटे ऊपर आउटे माने 3टा थाक थाक होता आम ग्राना कहवा है थाक थाक को आम ग्राना कहवा है तो यही भितर कौन होता है या भितर क्लोरोफिल अच्छी तो ये क्लोरोफिल भितर आलोक प्रक्रिया होता है अंधकार प्रक्रिया कौटी है ना स्ट्रोमा भितर है टोटाल आलोक अंधकार प्रक्रिया कौटी है क्लोरोप्लास्ट है बुझीगला ए टोटालटा को आम क्लोरोप्लास्ट कहवा है टोटाल को आम क्लोरोप्लास्ट कहवा या पत्र भितर अच्छी है पत्र भितर यहपरी भाव क्लोरोप्लास्ट रही बुझीगला तो या ये भितर क्लोरोप्लास्ट भितर क्लोरोफिल पत्र हरित जहाँ जहाँ जोटारे कि सूर्यंकर किरण पड़े और सूर्यंकर किरण पड़ला कौन हुए ना से खाद्य तैयारी हुए वायुमंडल आसता है अंगारकाम्ल आसता है और माटी जल जाए सूर्य किरण पड़ता है तार कौन हुए खाद्य तैयारी हुए बुझीगला यहाँ को आम आलोक श्लेषण कही तो आलोक श्लेषण दुईटा उपाय होता है गोटे आलोक प्रक्रिया अंधकार प्रक्रिया तो आलोक प्रक्रिया कौटी है ना थाइलाकॉइड है थाइलाकॉइड भितर क्लोरोफिल रही है थाइलाकॉइड भितर क्लोरोफिल ये भितर क्लोरोफिल सेटारे होता है कौन ना आलोक प्रक्रिया अंधकार प्रक्रिया ये बाहर जो जगह रहा से स्ट्रोमा कही था से स्ट्रोमा रे कौन होता है अंधकार प्रक्रिया होता है तापर देखिए आम पूरा बुझीदे देख यही दुईटी प्रक्रिया पत्र थिबा हरित लवक रही है बर्तमान देखिले तो आलोक श्लेषण रे आलोक प्रक्रिया ये जो थाइलाकॉइड देखिले से थाइलाकॉइड झिल्ली रे से झिल्ली भितर कौन थाए पत्र हरित थाए है सेटारे होता है अंधकार प्रक्रिया से जो क्लोरोप्लास्ट रहा ये क्लोरोप्लास्ट स्ट्रोमा है ये जो फांका जगह गुड़िक कौन कहवा स्ट्रोमा है सेठी होता है कौन होता है अंधकार प्रक्रिया लिखाई ना नहीं अंधकार प्रक्रिया क्लोरोप्लास्ट स्ट्रोमा अर्थ ये फांका जगार संपादित होता है तापर देख आलोक प्रक्रिया विषय जाना आलोक प्रक्रिया लाइट रिएक्शन तो आलोक प्रक्रिया एक आलोक रासायनिक प्रक्रिया फोटोकेमिकल फेज माने आलोक उपस्थिति रोचे तुम्हें आलोक प्रक्रिया है तो यही प्रक्रिया हरित लवक यही प्रक्रिया हरित लवक ग्रानारे अर्थ हरित लवक कौन ना क्लोरोप्लास्ट है ये जो क्लोरोप्लास्ट ग्राना में क्या कहवा ना थाइलाकॉइड गुड़िक गोटे थाइलाकॉइड आउटे थाइलाकॉइड मिसिले यह आम ग्राना कहवा 3टा मिसीगला थाक थाक रहीगला आम ग्राना कहवा गोटे थिले आम थाइलाकॉइड कहवा बुझीगला ग्राना थाइलाकॉइड भितर कन्फ्यूज हेनी ग्राना कहले थाक थाक होते थाइलाकॉइड जदि थाक थाक होता आम ताको ग्राना कहवा गोटे जदि थी आम थाइलाकॉइड कही तो एक हरित लवकर जो हरित लवकर थी ग्राना हरित लवकर तो कौन एक क्लोरोप्लास्ट यहाँ टोटालटा को आम कह हरित लवक है तारी भितर से ग्राना कौन होता है आलोक प्रक्रिया अर्थात से थाइलाकॉइड झिल्ली ये क्लोरोफिल रोचे है से हूँ कौन आलोक प्रक्रिया तो यही प्रक्रिया निम्नस्थ 4टी सोपान दे होता है किपर 4टी सोपान देला कौन कौन सोपान ना प्रथम सोपान कौन है ना जो क्लोरोफिल उत्तेजितकरण केमी क्लोरोफिल उत्तेजित हम से जो थाइलाकॉइड जो अच्छी अर्थात थाइलाकॉइड ग्राना या भितर कौन क्लोरोफिल अच्छी से क्लोरोफिल उपरे जेतबले सूर्य किरण पड़ो क्लोरोफिल सूर्य आलोक शक्ति शोषण कले उत्तेजित हो जाए एवं रासायनिक शक्ति को से रूपांतरित हुए है द्वितीय सोपान कौन हुए ना एडीपी अर्थ आडेनोसिन डाइफस्फेट डाइ अर्थ कौन 2टा फस्फेट रु एटीपी आडेनोसिन ट्राइफस्फेट तो आउ गोटे फस्फेट केमती आसो ना शक्ति ग्रहण कला रासायनिक शक्ति हो गला किए ना सूर्य का आलोक शक्ति जितेबाला क्लोरोफिल उपर पड़ला सी कौन रासायनिक शक्ति रूपांतरित है अर्थात आउ गोटे फस्फेट तैयारी तो एडीपी रु अर्थ आडेनोसिन डाइफस्फेट रु एटीपी रे परिणत है तो आडेनोसिन डाइफस्फेट 2टा डाइ अर्थ कौन 2टा फस्फेट और अजैविक फस्फेट रु आडेनोसिन ट्राइफस्फेट
ट्राइफस्फेट है ये जो आडेनोसिन डाइफस्फेट आउ गोटे फस्फेट जो अच्छी ताकू जी जी संयोग कर मैंने दीटा डाइफस्फेट दीटा फस्फेट थी आउ गोटे फस्फेट भी रही से दीटा को मिसेवाई जो शक्तिटा दरकार से कौट आसला ये सूर्य आलोक शक्ति आसला सूर्य आलोक शक्ति किपर रूपांतरित है ना क्लोरोफिल उपर पड़े जा उत्तेजित है से रासायनिक शक्ति को रूपांतरित है से जो बॉन्ड अर्थात दीटा जो मैंने दीटा थी आउ गोटे को टाणी टाणी धरी रखा से जो बॉन्ड टाक आम कौन कहवा तागला शक्ति है शक्ति मिसला बोली से बॉन्ड हो गला माने ट्राइफस्फेट हो गला आडेनोसिन ट्राइफस्फेट ये शक्ति कौट आसला ये शक्ति सूर्य आलोक शक्ति ही आसला बुझीगला तो कौन है ना एटीपी रु एडीपी रु एटीपी रे परिणत है आडेनोसिन डाइफस्फेट रु आडेनोसिन ट्राइफस्फेट रे परिणत है और शक्ति मिसीगला भितर तृतीय सोपान कौन है ना जल अणुर विभाजन जल अणु अर्थात H2O जल अणु संकेत H2O तार विभाजन अर्थात से हाइड्रोजन अलग हो ऑक्सीजन अलग हो आम जानते वायुमंडल को ऑक्सीजन जाए किपर जाए से जलू ही जलू जो हाइड्रोजनटा किए ग्रहण करनी पत्र तार खाद्य तैयारी करने ग्रहण करनी से जो ऑक्सीजनटा थाए से बाहर की वायुमंडल को आसे जहाँफल कि आम अम्लजान को ग्रहण कर बुझीगल ता किपरि हुए ना जल अणुर विभाजन से शक्ति दरकार से शक्ति कौट आसो से सूर्य किरण आसो तो आलोक शक्ति द्वारा जल अणु विभाजित होई जो सब विभाजित हम से विभाजित होगापी कौट शक्ति दरकार है सूर्य आसो तो सूर्य किरणटा कौटे मैंने रखिले सीना स्टोर करके रखिले सीना से शक्तिटा को उपयोग कर से स्टोर करवा जगटा कौन ना से क्लोरोफिल सी ही से सूर्य किरणटा को से शक्ति को से संचित कर रखे धरिकी रखते संचित कर रखिए ना तो सूर्य किरण आसले तो पड़े था तो से क्लोरोफिल उपस्थित क्लोरोफिल अर्थात हरित लवक अर्थात पत्र हरित है क्लोरोफिल थिबारु कौन है आमर जो एटीपी रे परिणत है जल अणु विभाजित है अम्लजान वायुमंडल को गला और पत्र तार खाद्य तैयारी कला है आलोक शक्ति द्वारा जल अणु विभाजित हो अम्लजान गैस आ उच्च क्रियाशील उद्जान आयन H2O जल H बाहरी गले कौन उद्जान आ O बाहरी गले ऑक्सीजन बुझीगला 2H2 आ O2 अलग हो जाए उद्जान आयन उत्पन्न हुए यहाँ जलर आलोक विश्लेषण फोटोलिसिस ऑफ वाटर जलर विश्लेषण कहुए तो अम्लजान गैस वायुमंडल को निर्गत हुए आ जो उद्जान आयनटी रहा सी कौन है जो अंधकार प्रक्रिया हुए से समय ये उद्जान आयनटी ये शक्ति दरकार हुए कौ समय जो अंधकार प्रक्रिया चलो से समय उद्जान आयनटी संचित हो रही है से कौन हुए ना अंधकार प्रक्रिया ग्लूकोज को विचारित हुए तापर देख चतुर्थ सोपान कौन है ना चतुर्थ सोपान NADP रु NADP NADPH को विजारण अर्थात रिडक्शन ऑफ NADP टू कौट हो जाए NADPH है NADPH रे परिणत हो जाए तो जल अणु विभाजन जो उद्जान आयनटी आमर थिला सी कौन है सी मुक्त हो NADP रे ये जल अणु रे जो उद्जान H2 कौन अर्थात H अर्थ उद्जान O है ऑक्सीजन उद्जान ऑक्सीजन अलग होगला उद्जान अम्लजान अलग होगला उद्जान अलग होगला अम्लजान अलग होगला तो उद्जानटी क्या सहित मिसीगला NADP रे मिसीगला कौन हो NADPH है NADP रु NADPH रे परिणत होगला बुझीगला NADPH रे विचारित होगला तापर देखा अंधकार प्रक्रिया एति आलोक प्रक्रिया एति काम है अंधकार प्रक्रिया कौन हम ना अंधकार प्रक्रिया को एंजाइम प्रक्रिया आम कहवा मेल्विन केल्विन यही प्रक्रिया को आविष्कार आम केल्विन चक्र कही था तो आलोक प्रक्रिया रे गठित आलोक श्लेषण शक्ति अंधकार प्रक्रिया रे व्यवहृत हुई आलोक प्रक्रिया जो आलोक श्लेषण शक्ति सब रहा जो H+ जो शक्ति रहा से कौन अंधकार प्रक्रिया व्यवहृत हो CO2 को ग्लूकोज रूपक शर्करा रे परिणत कला ये जो अंगारकाम्ल जो थिला ता सहित मिसिकरी से कौन है ग्लूकोज रे परिणत है C6H12O6 अर्थ ग्लूकोज रे परिणत है एथिपई अंधकार प्रक्रिया आलोक प्रक्रिया किछि समय पर आरंभ होता है कहीं आलोक प्रक्रिया आरंभ है पर जाई से शक्ति रहिबो ना नहीं आगे आलोक प्रक्रिया रे कौन हम शक्ति आसीबो से जो शक्ति गुड़ी कौन है संचित हो रहा जो जो जल अणु विभाजित है एटीपी रे परिणत है तो शक्ति गुड़ा सब संचित हो रहा तापर जो अंधकार प्रक्रिया हम ता सहित आलोक प्रक्रिया शक्ति गुड़िक अंधकार प्रक्रिया मिसिक ग्लूकोज तैयारी हम
तेथिपाई अंधकार प्रक्रिया आलोक प्रक्रिया किछि समय पर आरंभ होता है तापर आलोक प्रक्रिया सहित मिसिकरी से चली था। यही प्रक्रिया रे अनेक गुड़िए एंजाइम अंशग्रहण करथांती। विभाजक बा संतरक एंजाइम एक जैव तरक अटे। तो यह विभिन्न प्रक्रिया को प्रभावित करे किंतु निजे परिवर्तन होई न थाए। एमानक मध्य रुबिस्को नामक एक एंजाइम सबुठ गुरुत्वपूर्ण। रुबिस्को राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजिनेज यार ना रुबिस्को है। रुबिस्को फुल फॉर्म कौन? SCO रुबिस्को राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज बही रे पूरा लिखा अछि कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजिनेज है। या को आम कौन कहवा राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजिनेज है रुबिस्को। तो रुबिस्को साहाय्य कौन सर्वप्रथम CO2 जैव पदार्थ विबंधन हो क्रमश ग्लुकोज परिणत हुए। परवर्त समय ग्लुकोज पत्रर स्पंजी पेरेन काइमारे मंडदर परिणत हो गच्छित हो रहे। आवश्यकता अनुसार यह पुनर्बार शर्करार परिणत हो फ्लोएम द्वारा उद्भिदर विभिन्न अंश को प्रभावित हुए। तो देख ये जो अंगारकाम्ल सहित कौन जो NADPH2 होता आलोक श्लेषण सी मिसिकरी अर्थात 6टी कार्बन अणु सहित 12टी NADPH मिसिकरी ता सहित कौन 18टी ATP मिसिले जाई गोटे ग्लुकोज अणु तैयारी हुए। मन रखा 6टी कार्बन 6टी अंगारकाम्ल अणु 6टी अंगारकाम्ल अणु सहित 12टी NADPH2 और 18टी ATP मिसिले 18टी ATP मिसिले गोटे ग्लुकोज तैयार हुए। आ 12टी NADP ये जो एचटा कौन है पड़ा बाहरी गला 18 ADP हो गला अर्थ ATP रु माने गोटे फॉस्फेट सब शक्ति गुड़िक सब बाहरी गला ADP हो गला आउ ये 18टी आउ फॉस्फेट मैंने बाहरी गला ATP 18टी ATP सहित आउ 18टी यदि फॉस्फेट मिसिबो ताले कोन हे जिवो 18टी ATP हे जिवो। से जो मिसिबा पे जो बॉन्ड थिला ताको हम कोन कहितो ताको शक्ति कर जे मिसिबा पे जो शक्ति बॉन्ड ती दगा देखो ना ADP हैला या से तो गोटे PI मिसिले कोन हे जिवो ATP तीनटा हे गला दीटा अछि फॉस्फेट गोटे फॉस्फेट आउटे फॉस्फेट आउटे फॉस्फेट। तो जो मिसिबा जो बॉन्ड दरकार से आम शक्ति बोली कही था जहाँकि आमको सूर्य किरण शक्ति मिलता है। तो से शक्ति बाहरी गला कौन हो ग्लुकोज बाहरी गला तो यहाँ सब ऑटोमेटिक सब गुड़ा बाहरी गला एवं 6टी जल अणु बाहरी जाए। यह आम आलोक श्लेषण। तो बर्तमान आम देखा 2 नंबर प्रश्न। 2 नंबर प्रश्न कौन देला खाद्यर प्रकारभेद उदाहरण सहित लिखा। तो खाद्यर प्रकारभेद कौन ना रासायनिक गठन कार्य शक्ति प्रदानकारी क्षमता पर निर्भर करी खाद्य को मुख्यतः 6टी भाग में विभक्त कराई। कौन कौन ना श्वेतसार पुष्टिसार स्नेहसार धातुसार विटामिन जल। श्वेतसार कहले आम कौन बुझा ना आम खाऊा खाद्यर प्रधान श्वेतसार हूँ शर्करा मंडद आकार आम श्वेतसार पाई। तो आलू भात रुटी रे प्रचुर परिमाण मंडद थाए चीनी गुड़ आदि रे सुक्रोज रही है। फलरस पनीपरिबार ग्लुकोज जातीय श्वेतसार रही है। श्वेतसार आम सहजरे शक्ति ग्रहण कर ग्लुकोज उद्जान और अम्लजान को नहीं गठित। ग्लुकोज क्या को नहीं गठित उद्जान अम्लजान को नहीं ग्लुकोज गठित। कोशीय शोषण बेले ग्लुकोजर जारण फल अंगारकाम्ल जल सृष्टि होगा सहित शक्ति निर्गत होता है। मन रख 1 ग्राम श्वेतसार आम 16 किलोजूल शक्ति निर्गत होता है। देखा पुष्टिसार। पुष्टिसार कौन ना मुख्यतः माछ मांस अंडार धला अंश छेना क्षीर परी प्राणीज द्रव्य डाली जातीय शस्य सोयाबीन आदि आम उद्भिदजात पुष्टिसार पाई। शरीर वृद्धि एवं नूतन कोष और तंतु गठन पर पुष्टिसार खाद्य एकांत आवश्यक अटे। एमिनो अम्ल श्रृंखला द्वारा प्रोटीन गठित होइथिबारु परिपाक हेले यह एमिनो अम्ल परिणत होई विभिन्न कोष निकट में पहुँची था। तापर देखिए स्नेहसार। देख स्नेहसार के आम स्नेहसार पाई ना मांस क्षीर छेना लहुणी अंडार हलदिया अंश तेल घीओ स्नेहसार जातीय खाद्य रही है। कोष झिल्ली तैयारी लिपिड्र भूमिका
लिपिडर प्रमुख भूमिका रही। शरीर में स्नेहसार चर्बी भाव में संचित हो रहे। आवश्यक स्थले कोशीय शोषण द्वारा यार जारण हुए। यह शरीर को शक्ति जोगाई था। चर्म तले चर्बीर एक आस्तरण रही है। ताप अपरिवाही होइथिबारु चर्बी शरीर को उषुम रखिबारे साहाय्य करिଥାଏ। तापर देखिबा धातुसार। तो केंद्र आमको धातुसार मिलिबो ना शरीर गठन ପାଇଁ विभिन्न धरणर धातुसार जेपरि लौह, कैल्शियम, आयोडीन, फॉस्फोरस, सोडियम, पोटासियम आदि आवश्यक। आ शरीर में दांत हाड़र गठन ପାଇଁ कैल्शियम और लोहित रक्त कणिकार थिबा हिमोग्लोबिन गठन ପାଇଁ लौह आवश्यक होइଥାଏ। शरीर आयन संतुलन रक्षा करिबारे धातुसारर प्रमुख भूमिका रही। तापर देखिबा विटामिन केंद्र मिलता है ना कोशरे विभिन्न प्रकार रासायनिक प्रक्रिया एंजाइम साहाय्य होता है। विटामिन उपस्थिति से समस्त प्रक्रिया सुचारू रूपे संपन्न होता है। विटामिन अभाव शरीर में विभिन्न प्रकार रोग होता है। जल में द्रवणीय विटामिन साग, पनीपरिबा, फल आदि मिलता है। चर्बी बा तेलर द्रवणीय विटामिन प्राणीज चर्बी बा उद्भिदजात तेलरू मिलता है। तापर देखिबा जल। कोशरे थिबा कोशरस प्राय 70 ରୁ 90 भाग जल अटे। कोशर स्थिति एथिरे हेउथबा विभिन्न प्रक्रिया पई जल एकांत आवश्यक अटे। झाड़, परिस्रा, निश्वास शरीर जल क्षय हो जाए। तार भरण पर प्रतिदिन प्राय 3 ରୁ 4 लिटर पानी पीवा उचित। शरीर में जलीय अंश कमिगले शरीर अवश हो जाए, विभिन्न असुस्थता प्रकाश पाए। तापर देखिए परभोजी पोषण कौन आ परभोजी पोषण प्रकार भेद उदाहरण सहित आम देखा। देखिए परभोजी पोषण कौन देख जो जीव मैंने निज खाद्य निजे प्रस्तुत करें ना आम प्रस्तुत कर न पारी पोषण अर्थ खाद्यपाई से अन्य प्राणी आ उद्भिदों पर निर्भर करें परभोजी पोषण बोली कही था। इंग्लिश में हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन कही था। अर्थ जो मैंने निज खाद्य निजे प्रस्तुत करने अर्थ खाद्यपाई से अन्य प्राणी आ उद्भिद पर निर्भर कर परभोजी कही था। आ स्वभोजी अर्थ उद्भिद जी कि निज खाद्य निजे प्रस्तुत करें स्वभोजी कही था। ऑटोट्रोफिक है। परभोजी को आम परजीवी पोषण को परभोजी को आम हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन बोली कही था। समस्त प्राणी, मलांग, निर्मूली, राफ्लेसिया आदि परजीवी उद्भिद, कवक एवं अधिकांश बैक्टेरिया परभोजीर उदाहरण अटंती। यही जीव मान पोषण प्रणाली को आम कौन कह परभोजी पोषण कह अर्थ हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन कह। तो परभोजी पोषण मुख्यतः 4 प्रकार जेपरि प्राणीसम पोषण अर्थ होलोजोइक न्यूट्रिशन, मृतोपजीवी पोषण, साप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, परजीवी पोषण अर्थ पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, सहजीवी पोषण अर्थ सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन आम कही। देखने प्राणीसम पोषण कौन प्राणीसम पोषण है होलोजोइक न्यूट्रिशन अर्थ जो पोषण रे प्राणी किंबा उद्भिदर समुदायता शरीर किंबा आंशिक शरीर खाद्य रूपे अन्य प्राणी द्वारा व्यवहृत हुए ताको आम प्राणीसम पोषण बोली कही था। जेपरि मनीष, कुकुर, बिलेई, असरपा, एमिबा एमानक संपूर्ण शरीर अन्य प्राणी माने खाई थांती बा आंशिक शरीर अन्य प्राणी माने खाई थांती आम कौन कही था होलोजोइक न्यूट्रिशन कही था। सेपरि मृतोपजीवी पोषण अर्थ सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। तो सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन कहले कौन बुझा ना जो पोषण द्वारा परभोजी मृत, गलित, पचासड़ा उद्भिद बा प्राणी खाद्य संग्रह करी निज पुष्टि साधन करिथांती तांको मृतोपजीवी पोषण कहवा। तो यही जीव माने कठिन पदार्थ को खाद्य रूप में ग्रहण करि पारंती नाही। साधारणतः खाद्य ग्रहण बेले एमाने निज शरीर पाचक रस क्षरण करी शरीर बाहर ही जटिल खाद्य को एमाने कौन करती सरल खाद्य परिणत करती परे यही सरल खाद्य को शरीर मध्य को शोषण कर शरीर गठन में विनियोग करथांती। जेपरि छतु जातीय कवक छतु कौन करे पचासड़ा जिनस से सरल कर छतु तैयारी हुए। छतु जो गछ उद्भिद सी कौन करे पचासड़ा जिनस से पचासड़ा जिनस ही से ग्रहण करे तार पोषण ग्रहण करी से निजे बढ़े जोटा कि छतु हुए जोटा कि आम खाई है। छतु जातीय कवक ईस्ट आ बैक्टेरिया आदि जीव मानक ठारे यही पोषण देखा जाए। पचासड़ा अर्थ कौन मृत गलित जमीक कुटा जो पचि जाइए कुटा तो से कुटारू ही छतु तैयारी हुए छतु सृष्टि हुए। छतुटा सी कौट पोषण पाइला कुटारू अर्थ पचा अर्थ गलित जिनस ही से पोषण पाइला से आम सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन बोली कहवा। तापर देखा परजीवी पोषण परजीवी अर्थ पैरासाइटिक जो पोषण में जीव माने अन्य जीवंत उद्भिद बा प्राणी शरीर भितर बा बाहर रही
ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି ନିଜର ପୁଷ୍ଟି ସାଧନ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଆମେ ପରଜୀବୀ ପୋଷଣ ଅର୍ଥାତ୍ ପାରାସାଇଟିକ୍ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ବୋଲି କହିଥାଉ। ପରଜୀବୀ ଭାବେ ଭୋଜଦାତା ଉଦ୍ଭିଦ ବା ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଠାରୁ ସରଳୀକୃତ ଖାଦ୍ୟ ସିଧାସଳଖ ଗ୍ରହଣ କରି ନିଜର ପୁଷ୍ଟି ସାଧନ କରିଥାନ୍ତି। ଭୋଜଦାତାର ଆଶ୍ରୟରେ ରହି ପରଜୀବୀମାନେ ସାଧାରଣତଃ ତାହାର ଅନିଷ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି। ଯେପରି ମଲାଙ୍ଗ, ନିର୍ମୂଳି, ରାଫ୍ଲେସିଆ ଆଦି ଉଦ୍ଭିଦ, ପ୍ଲାଜମୋଡ଼ିୟମ୍ ଉଙ୍କୁଣି ଆମ ମୁଣ୍ଡରେ ଆମର କ୍ଷତି କରେ ନା ନାହିଁ। ତ ସେ ପରଜୀବୀ ହେଲା ପାରାସାଇଟିକ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଆମକୁ କ୍ଷତି କଲା। ଜୋକ ଏମାନେ କ'ଣ କଲେ ଆମ ଶରୀରର ରକ୍ତ ନେଇକିନା ସେମାନେ ବଢ଼ିଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଥାନ୍ତି। କେତେକ କୃମି ପରି ପ୍ରାଣୀ ପରଜୀବୀ ଅଟନ୍ତି। କେତେକ ଭୋଜଦାତାର ଶରୀର ଭିତରେ ଅନ୍ତଃପରଜୀବୀ ଭାବେ ଉଦାହରଣ ପ୍ଲାଜମୋଡ଼ିୟମ୍, କେତେକ ଶରୀର ବାହାରେ ବାହ୍ୟ ପରଜୀବୀ ଭାବରେ ଉଙ୍କୁଣି ରହିଥାଏ। ଭିତରେ କିଏ ରହିଥାଏ? ପ୍ଲାଜମୋଡ଼ିୟମ୍ ହେଲା। ବାହାରେ ଆମ ମୁଣ୍ଡରେ କିଏ ରହିଥାଏ? ଉଙ୍କୁଣି ରହିଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖ ସହଜୀବୀ ପୋଷଣ ଅର୍ଥାତ୍ ସିମ୍ବାୟୋଟିକ୍ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍। ତ ଯେଉଁ ପୋଷଣରେ ଦୁଇଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ଜାତିର ପ୍ରାଣୀ ଅଥବା ଭିନ୍ନ ଜାତିର ଉଦ୍ଭିଦ ଅଥବା ପ୍ରାଣୀ ଅଣୁଜୀବ ବା ଉଦ୍ଭିଦ ଅଣୁଜୀବ ମଧ୍ୟରେ ପୋଷଣର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ହୋଇଥାଏ ତାକୁ ସହଜୀବିତା କହନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଉଭୟଙ୍କ ପରିପୂରକ ହୋଇଥାଏ। ଉଭୟଙ୍କ ଠାରୁ ସୁବିଧା ପାଉଥିବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାଣୀ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରାଣୀ ଠାରୁ ସୁବିଧା ପାଉଥିବ କିମ୍ବା ପ୍ରାଣୀ ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦ୍ଭିଦ ଠାରୁ ସୁବିଧା ପାଉଥିବ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଉଦ୍ଭିଦ ଆଉ ଗୋଟେ ପରଜୀବୀ ଠାରୁ ସୁବିଧା ପାଉଥିବ, ଅଣୁଜୀବ ଠାରୁ ସୁବିଧା ପାଉଥିବ ହେଲା। ତାକୁ ଆମେ ସିମ୍ବାୟୋଟିକ୍ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ବୋଲି କହିବା। ଏଥିରେ କେହି କାହାର କ୍ଷତି କରନ୍ତି ନାହିଁ ବରଂ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପୋଷଣର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଯେପରି ମନୁଷ୍ୟର ଅନ୍ତନଳୀରେ ସହଜୀବୀ ଭାବେ ବାସ କରୁଥିବା ଏସ୍ଚେରିଆ କୋଲି ନାମକ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଶରୀରର ଭିଟାମିନ୍ B12 ବା ସିଆଲୋକୋବାଲମିନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାଏ। କିଏ? ଏସ୍ଚେରିଆ କୋଲି କ'ଣ କରିଥାଏ? ସେ ଆମ ଶରୀରରେ ଭିଟାମିନ୍ B12 ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାଏ ହେଲା। ତା ବଦଳରେ ସେ ଆମ ଶରୀରରୁ କ'ଣ ନେଇଥାଏ? ସେ ଆମ ଶରୀରରେ ଯେଉଁ ସରଳୀକୃତ ଖାଦ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ନିଜର ପୁଷ୍ଟି ସାଧନ କରିଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଉଭୟ ଏଥିରେ ସୁବିଧା ପାଇଲେ। ସିଏ ବି ଆମକୁ ଭିଟାମିନ୍ ଦେଲା, ଆମଠୁ ମଧ୍ୟ ସେ ନିଜର ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କଲା। ଏହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ସହଜୀବୀ ଅର୍ଥାତ୍ ସିମ୍ବାୟୋଟିକ୍ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ କହିବା। ଯବକ୍ଷାରଜାନ ବିବନ୍ଧନରେ ସହଜୀବୀ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଅବଦାନ ଓ ସହଜୀବିତାର ଅନ୍ୟ ଏକ ଉଦାହରଣ ଅଟେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ମଣିଷ ଖାଦ୍ୟନଳୀର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ। 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଲା ମଣିଷ ଖାଦ୍ୟନଳୀର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ ଲେଖ। ପାଟିରେ ଖାଦ୍ୟର ପରିବର୍ତ୍ତନ କିପରି ହୋଇଥାଏ ବୁଝାଅ। ତ ମଣିଷ ଖାଦ୍ୟନଳୀର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ପାଟି, ମୁଖ ଗହ୍ୱର, ଗ୍ରସନୀ, ନିଗଳ, ପାକସ୍ଥଳୀ, କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ୍ର, ବୃହତନ୍ତ୍ର, ମଳଦ୍ୱାର, ମଳାଶୟ ଇତ୍ୟାଦି। ତ ପାଟିରେ ଖାଦ୍ୟର ପରିବର୍ତ୍ତନ କିପରି ହୁଏ? ଆମେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଥାନ୍ତି ତା ପାଟିରେ କିପରି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ? ନା ପାଟି ବାଟେ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କଲା ପରେ ତାହା ପ୍ରଥମେ ଦାନ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଚର୍ବିତ ବା ପେଷିତ ହୋଇ ମଣ୍ଡଦରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ପାଟିରେ ଥିବା ଲାଳ ଗ୍ରନ୍ଥିରୁ ଲାଳ କ୍ଷରିତ ହୋଇ ଚର୍ବିତ ଖାଦ୍ୟ ସହିତ ମିଶେ। ଲାଳରେ ଜଳ, ଲବଣ, ମ୍ୟୁକସ୍ ଓ ସାଲାଇଭାରି ଆମାଇଲେସ୍ ବା ଟାଇଲିନ୍ ନାମକ ଏକ ଏନ୍ଜାଇମ୍ ଥାଏ। ଲାଳ ଚର୍ବିତ ଖାଦ୍ୟକୁ ପିଛିଳ ବା ମଣ୍ଡଦ କରିଦିଏ। ଲାଳ ମୁଖ ଗହ୍ୱର ଓ ଦାନ୍ତକୁ ସଫା ରଖିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେଥିରେ ଥିବା ଲାଇସୋଜାଇମ୍ ନାମକ ଏକ ଏନ୍ଜାଇମ୍ ମୁଖ ଗହ୍ୱର ଓ ଖାଦ୍ୟରେ ଥିବା ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆମାନଙ୍କୁ ମାରିଦିଏ। ଲାଳରେ ଥିବା ସାଲାଇଭାରି ଆମାଇଲେସ୍ ଜଟିଳ ଶ୍ୱେତସାର ଜାତୀୟ ମଣ୍ଡଦ ବା ଷ୍ଟାର୍ଚ୍ଚକୁ ସରଳ ମାଲ୍ଟୋଜ୍ରେ ପରିଣତ କରିଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖିବା ପାକସ୍ଥଳୀର ଗଠନ ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟ। 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଲା ପାକସ୍ଥଳୀର ଗଠନ କାର୍ଯ୍ୟ ଲେଖ। ତ ପାକସ୍ଥଳୀର ଗଠନ। ପାକସ୍ଥଳୀ ଇଂରାଜୀ ଅକ୍ଷର ଯେ ଆକୃତିର ଏକ ମାଂସାଳୀ ଥଳୀ। ଏହାର ଉପର ଅଂଶ ଓସାରିଆ ଆଉ ତଳ ଅଂଶ କମ୍ ଓସାରିଆ। ତ ଏହା ମଧ୍ୟଚ୍ଛଦା ଡାଇଫ୍ରାଗ୍ରମ୍ ତଳେ ଉତ୍ତର ଗହ୍ୱର ଆବ୍ଡୋମେନ୍ର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହା 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ଯଥା କାର୍ଡ଼ିଆକ୍, ଫଣ୍ଡିକ୍, ପାଇଲୋରିକ୍। ପାକସ୍ଥଳୀର ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ଆଡ଼କୁ ଥିବା ଅଂଶକୁ କାର୍ଡ଼ିଆକ୍ ଷ୍ଟୋମାକ୍ ଓ ତଳ ଅଂଶକୁ ପାଇଲେରିକ୍ ଷ୍ଟୋମାକ୍ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ପାଇଲେରିକ୍ ଷ୍ଟୋମାକ୍ର ଶେଷ ଭାଗରେ ଥିବା ମୁଦ୍ରିକା ଆକାରର ମାଂସପେଶୀକୁ ପାଇଲେରିକ୍ ସ୍ଫିଙ୍କ୍ଟର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହା ପାକସ୍ଥଳୀରୁ କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ ମଧ୍ୟକୁ ଅର୍ଦ୍ଧଜୀର୍ଣ୍ଣ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ। ପାକସ୍ଥଳୀର ଭିତର ଆଚ୍ଛାଦନରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପାକଗ୍ରନ୍ଥି ବା ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ରହିଛି। ପାକସ୍ଥଳୀର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ପାକସ୍ଥଳୀର କାର୍ଯ୍ୟ ତ ପାକସ୍ଥଳୀର ଭିତର ଆଚ୍ଛାଦନରେ ଥିବା ପାଚକ ଗ୍ରନ୍ଥିରୁ ନିଃସୃତ ବା ଝରୁଥିବା ପାଚକ ରସରେ ପାଚକ ଏଞ୍ଜାଇମ୍ ଓ ଲବଣାମ୍ଳ ବା ଏସିଏଲ୍ ଥାଏ। ତ ଲବଣାମ୍ଳ ଏକ ଅମ୍ଳୀୟ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରେ।
ଯାହାକି ପାଚକ ଏଞ୍ଜାଇମ୍ ଗୁଡ଼ିକର କ୍ରିୟାଶୀଳତା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଖାଦ୍ୟରେ ଥିବା କ୍ଷତିକାରକ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆମାନଙ୍କୁ ମାରିଦିଏ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଖଣିଜ ଲବଣ ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ରବୀଭୂତ କରିଥାଏ। ଲବଣ ଆମ୍ଳ ପେପ୍ସିନୋଜେନ୍କୁ ପେପ୍ସିନ୍ରେ ପରିଣତ କରେ। ପେପ୍ସିନ୍ ପୁଷ୍ଟିସାରକୁ ଭାଙ୍ଗି ସରଳ ପ୍ରୋଟିଓଜ୍ ଓ ପେପ୍ଟୋନ୍ରେ ପରିଣତ କରେ। ତାପରେ ଦେଖ 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଲା ପାକନଳୀ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଗ୍ରନ୍ଥି ଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ। ଦେଖ ପାକନଳୀ ସହ ଜଡ଼ିତ ଗ୍ରନ୍ଥିର ନାମ ହେଲା ଲାଳ ଗ୍ରନ୍ଥି, ପାକସ୍ଥଳୀ ଅନ୍ତ ଆଚ୍ଛାଦନ ଗ୍ରନ୍ଥି, ଅଗ୍ନାଶୟ ପୀତ ଗ୍ରନ୍ଥି। ତାର ଅବସ୍ଥାନ କେଉଁଠି? ଲାଳ ଗ୍ରନ୍ଥି କେଉଁଠି ଅଛି? ପାଟିଆ ମୁଖ ଗହ୍ୱରରେ। କେତେ ସଂଖ୍ୟାରେ? ନା 3 ଯୋଡ଼ାରେ। ତା କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ନା ସେ ଖାଦ୍ୟକୁ ପିଛଳ ବା ମଣ୍ଡଦ କରିଥାଏ। ଟାୟାଲିନ୍ ମଣ୍ଡଦକୁ ମାଲ୍ଟୋଜ୍ରେ ପରିଣତ କରିଥାଏ। ଟାୟାଲିନ୍ କ'ଣ କରେ? ମଣ୍ଡଦକୁ ମାଲ୍ଟୋଜ୍ରେ। ଏପରି ପାକସ୍ଥଳୀ ଅନ୍ତ ଆଚ୍ଛାଦନ ଗ୍ରନ୍ଥି, ଯାହାକି ପାକସ୍ଥଳୀରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହା ପେପ୍ସିନ୍ ପୁଷ୍ଟିସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟକୁ ସରଳ ପ୍ରୋଟିଓଜ୍ ଓ ପେପ୍ଟୋନ୍ରେ ପରିଣତ କରେ। ଲବଣାମ୍ଳ କ୍ଷତିକାରକ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆକୁ ମାରିଥାଏ। ଏପରି ଅଗ୍ନାଶୟ, ତା'ର ଅବସ୍ଥାନ ହେଉଛି ଗ୍ରହଣୀ ମଧ୍ୟରେ। ଏହା ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି ଗୋଟେ। ଅଗ୍ନାଶୟ ରସରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଏଞ୍ଜାଇମ୍ ଓ ସୋଡ଼ିୟମ୍ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ କାର୍ବୋନେଟ୍ ଜାତୀୟ କ୍ଷାର ଅମ୍ଳୀୟ ଖାଦ୍ୟକୁ ସେ କ'ଣ କରେ? କ୍ଷାରୀୟ କରେ। ଏଞ୍ଜାଇମ୍ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଖାଦ୍ୟ ବିଘଟିତ ହୋଇ ସରଳ ଖାଦ୍ୟରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। ପୀତଗ୍ରନ୍ଥି, ଏହା କେଉଁଠି ଅବସ୍ଥାନ କରେ? ଯକୃତରେ। ଏହା କେତୋଟି ଅଛି? ଗୋଟିଏ। ପିତ୍ତରେ କୌଣସି ଏଞ୍ଜାଇମ୍ ନଥାଏ, ମାତ୍ର ଏହା ସ୍ନେହସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟର ଅଦ୍ରବୀକରଣ ବା ଇମେଲଫିକେସନ୍ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖ 7 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। 7 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଲା ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉତ୍ତର ଦିଅ। କରିଦେଲା ସହଜୀବୀ ପୋଷଣ କ'ଣ ବୁଝାଅ? ନା ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ଜାତିର ଜୀବ ମଧ୍ୟରେ ପୋଷଣର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନକୁ, ଯାହାକୁ ଆମେ ସିମ୍ବାୟୋଟିକ୍ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ କହିଥାଉ, ତାକୁ ଆମେ ସହଜୀବୀ ପୋଷଣ କହିବା। ଉଦାହରଣ ହେଲା ଆମ ଅନ୍ତନଳୀରେ ସହଜୀବୀ ଭାବରେ ରହୁଥିବା ଏସ୍ଚେରିଆ କୋଲାଇ ନାମକ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ, ଯିଏକି ଆମ ଶରୀରରେ ଭିଟାମିନ୍ ବା ସିଆନୋକୋବାଲମିନ୍ ଭିଟାମିନ୍ B12 ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଆମକୁ ଦେଇଥାଏ। ତା ପରିବର୍ତ୍ତରେ ସେ ଆମ ଶରୀରର ଅନ୍ତନଳୀରେ ଥିବା ସରଳୀକୃତ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରି ନିଜେ ପ୍ରତିପାଳନ ହୋଇଥାଏ। ନିଜେ ତା'ର ପୋଷଣ ନିଜେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି ଗ୍ରହଣ କରେ। କେଉଁଠୁ? ନା ଆମ ଅନ୍ତନଳୀ। ଆଉ ସେ ଆମକୁ କ'ଣ ଦିଏ? ଭିଟାମିନ୍ B12 ସିଆନୋକୋବାଲମିନ୍। ଉଦାହରଣ 2ରେ କ'ଣ? ନା ଯବକ୍ଷାରଜାନ ବିବନ୍ଧନରେ ସହଜୀବୀ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆର ଅବଦାନ ସହଜୀବିତାର ଅନ୍ୟ ଏକ ଉଦାହରଣ ଅଟେ। ତାପରେ ଦେଖ 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଲା? ନା ଆମର କେତେ ପ୍ରକାରର କେତୋଟି ଦାନ୍ତ ଅଛି? ଆମର 4 ପ୍ରକାରର 32ଟି ଦାନ୍ତ ଅଛି। କ'ଣ କ'ଣ ସେ 4 ପ୍ରକାର ଦାନ୍ତ? ନା କର୍ତ୍ତନ ଦାନ୍ତ, ଯେଉଁଟାକି 8ଟି ଅଛି। ସାନ ଦାନ୍ତ 4ଟି ଅଛି। ଚର୍ପଣ ଦାନ୍ତ 8ଟି ଅଛି। ପେଷଣ ଦାନ୍ତ 12ଟି ଅଛି। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମର 32ଟି ଅଛି, ଉପର ତଳ କରି ଅଛି ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ। ଦେଖ ଗ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଲା ଜିଭ କେତେ ପ୍ରକାର ସ୍ୱାଦ ବାରିପାରେ ଆଉ ଜିଭର ଅନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? ତ ଦେଖ ଜିଭ ପିତା, ଖଟା, ମିଠା, ଲୁଣିଆ, ରାଗ ଆଦି ସ୍ୱାଦ ବାରିପାରେ। ଜିଭ ଖାଦ୍ୟକୁ ଦାନ୍ତ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇବାରେ, ଖାଦ୍ୟକୁ ଗିଳିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତାପରେ ଘ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଲା ପାକସ୍ଥଳୀରେ ଖାଦ୍ୟର ପରିଣତି କ'ଣ ଲେଖ? ପାକସ୍ଥଳୀ ଭିତର ଆଚ୍ଛାଦନରେ ଅନେକ ଗ୍ରନ୍ଥି ରହିଛି। ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥିରୁ ପାଚକ ରସ ବା ଲବଣାମ୍ଳ ବା HCl ନିଃସୃତ ହୋଇଥାଏ ବା ଝରିଥାଏ। ପାଚକ ରସରେ ଥିବା ପେପ୍ସିନ୍ ଏଞ୍ଜାଇମ୍ ଅମ୍ଳୀୟ ପରିବେଶରେ ପୁଷ୍ଟିସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟକୁ ସରଳ ପ୍ରୋଟିଓଜ୍ ଓ ପେପ୍ଟୋନ୍ରେ ପରିଣତ କରିଥାଏ। ଲବଣାମ୍ଳ ଖାଦ୍ୟରେ ଥିବା କ୍ଷତିକାରକ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଆଦିକୁ ମାରିଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖ 1 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଲା? ନା ପାକସ୍ଥଳୀରୁ ଖାଦ୍ୟମଣ୍ଡ କେଉଁଠାକୁ ଯାଏ? ଆଉ ଖାଦ୍ୟର ଅବଶୋଷଣ ପରେ ଅବଶିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟର ପରିଣତି କ'ଣ ହୁଏ? ତ ଉତ୍ତର ଲେଖିବ ପାକସ୍ଥଳୀରୁ ଖାଦ୍ୟମଣ୍ଡ କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତର ପ୍ରଥମ ଅଂଶ ଗ୍ରହଣୀ ମଧ୍ୟକୁ ଯାଇଥାଏ। ସେଠାରେ ସ୍ନେହସାର ଖାଦ୍ୟର ଅଦ୍ରବୀକରଣ ହୋଇଥାଏ। ଖାଦ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟ ସାମାନ୍ୟ କ୍ଷାରୀୟ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଖାଦ୍ୟର ଅବଶୋଷଣ ପରେ ଅବଶିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ବୃହତନ୍ତ୍ରକୁ ଯାଏ। ସେଠାରେ ଖାଦ୍ୟମଣ୍ଡରେ ଥିବା ବଳକା ଜଳ ଅଜୀର୍ଣ୍ଣ ଖାଦ୍ୟରୁ କିଛି ଅଂଶ ପୁଣି ଶୋଷିତ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ସହଜୀବୀ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଦ୍ୱାରା ସେହି ଅଜୀର୍ଣ୍ଣ ଖାଦ୍ୟ ମଳରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ମଳାଶୟରେ କିଛି ସମୟ ରହିବା ପରେ ମଳଦ୍ୱାର ଦେଇ ବାହାରି ଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖ 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଲା? ନା ଆଲୋକ ପ୍ରକ୍ରିୟା କ'ଣ ବୁଝାଅ? ତ ଆଲୋକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍, ଜଳ, ଆଲୋକ ଆବଶ୍ୟକ। କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ ଅଣୁଗୁଡ଼ିକ ଦୃଶ୍ୟମାନ ଆଲୋକ ରଶ୍ମିକୁ
को शोषण करी अर्थ आलोक रश्मि को शोषण करी शक्ति प्रवाह जरिया एक क्लोरोफिल अणु को अधिक शक्ति संपन्न करी एथिरे उत्तेजना सृष्टि करथांती। एही उत्तेजना क्लोरोफिल रु एक इलेक्ट्रॉन बाहरी थाइलाकॉइड झिल्ली रे प्रवाह करने द्वारा थाइलाकॉइड भीतर को उजान आयन प्रभावित होता है। निम्न शक्ति संपन्न जड़ित निकोटिनामाइड आडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट नामक एक सहकारक पहुँची यह विजारित करता है। देख 6 नंबर प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न देला आलोक श्लेषण में आरयूबीपी अर्थ राइबोलोज बिस्फॉस्फेट भूमिका कौन। तो केल्विन चक्र आरयूबीपी रु आरंभ होई परिशेष में सेटारे ही समाप्त होता है। फल केवल अंगारकाम्ल यह प्रक्रिया द्वारा शर्करा परिणत होता है अर्थात ग्लूकोज रे परिणत होता है। प्रत्येक आरयूबीपी अणु गोटे लेखाएं कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात अंगारकाम्ल अणु ग्रहण करी परे विभाजित होई और 2टी फॉस्फोग्लिसरिक एसिड पीजीए प्रस्तुत करिथांती। तो एहीपरि भाव में 6टी आरयूबीपी सहित 6टी कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात अंगारकाम्ल मिसी रुबिस्को साहाय्य 12टी पीजीए रे परिणत होता है। एथिमध्यरु 2टी पीजीए गोटे ग्लूकोज अणु प्रस्तुत करथांती। बाकी जो 10टी रहिला 12टी रु 2टी ग्लूकोज तैयारी करथांती। आउ जो 10टी पीजीए रहिला से पुनर्चक्रण घटी 6टी आरयूबीपी अणु जात होता है। तापर देख 8 नंबर प्रश्न शून्य स्थान पूरण कर। करे कौन देला ना पाकस्थलीर उपर अंश को कौन कार्डियाक स्टोमाक और तल अंश को कौन कहती तल अंश रु पाइलोरिक स्टोमाक बोली कही था। खर देला मलांग निर्मूली आदि डैश उद्भिद अटंती यह परजीवी उद्भिद अटंती। घरे देला लाल रे डैश नामक एंजाइम थाए लाल रे टायलिन नामक एंजाइम थाए। घरे देला खाद्य और पवन को जे जहाँ बाटरे चालना करने ग्रसनी रे रही कौन ना अधिज्वा है जहाँ बाटरे चालन करने ग्रसनी रही अधिज्वा रही। घरे देला पित्त स्नेहसार जातीय खाद्यर डैश कराई थाए अवद्रवणीकरण कराई थाए। तापर देख 9 नंबर प्रश्न। 9 नंबर प्रश्न देला ठीक उत्तर बाछ। करे देला आलोक श्लेषण में आलोक प्रक्रिया निम्नोक्त के उपादान आवश्यक न थाए आवश्यक होई न थाए। आलोक श्लेषण में आलोक प्रक्रिया आइर देला आलोक दर देला जल तीन देला अंगारकाम्ल चार देला पत्र अरित क्योंकि आवश्यक न थाए ना अंगारकाम्ल आलोक श्लेषण में आलोक प्रक्रिया आवश्यक उपादान होई न थाए। आलोक दरकार जल दरकार पत्र हरित दरकार किंतु अंगारकाम्ल दरकार हुए नहीं। खरे देला अंधकार प्रक्रिया रे गोटे ग्लूकोज प्रस्तुत करने केतोटी कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यकता पड़ता है। अंधकार प्रक्रिया रे गोटे ग्लूकोज प्रस्तुत करने 6टी कार्बन डाइऑक्साइड व अंगारकाम्लर आवश्यकता पड़ता है। तापर देख गरे देला थाइलाकॉइड झिल्ली रे प्रभावित होता इलेक्ट्रॉन परिशेष में केउठारे पहुँची थाए ना NAD+ रे एठी पहुँची थाए। तापर देख घरे देला आलोक श्लेषण को आलोक प्रक्रिया अंधकार प्रक्रिया भाव में किए प्रथम विभक्त करते ना ब्लैकमैन प्रथम आलोक श्लेषण को आलोक प्रक्रिया अंधकार प्रक्रिया भाव में विभक्त करते। तापर देला मरु उद्भिद माने केउं समय वायुमंडल कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करथांती ना राति समय तर कौन हो राति समय। तो यह थिला आमर 10म श्रेणी जीव विज्ञान प्रथम अध्याय पोषणर अभ्यास प्रश्न उत्तर। यार परवर्ती वीडियो रे आमे अन्य एक विषय अभ्यास कार्य आलोचना करिबा।